अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सो ये जो मेरा ट्यूटोरियल है ये एक बहुत ही छोटा सा ट्यूटोरियल है और इसके अंदर मैं आपको ये समझाऊंगा कि जो प्रोक्योर टू पे है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है। और प्रोक्योर टू पे का जो फिगर है उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स किस तरह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो के एंड में हम ये डैशबोर्ड में आपको पूरा समझाऊंगा कि ये कैसे बना है, ठीक है। और उसके अंदर की जो कैलकुलेशन है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा पूरा और मुझे ये बताइएगा कि इसमें ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो मुझसे रह गए हैं जो कि मज़ीद प्रोक्योर टू पे का जो फिगर है उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि इस वीडियो को ऑब्जेक्टिव क्या है। इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि किस तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो है वो प्रोक्योर टू पे का जो फिगर है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। हमारे पास जो P2P कैलकुलेट किया जाता है नॉर्मली वो डेज़ में कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन ये जो फिगर है ये सिर्फ प्रोक्योरमेंट या परचेज़ वालों की ज़िम्मेदारी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब के सब इस फिगर में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये समझने से। इस बात का हम रिव्यू करते हैं कि परचेज़ का साइकिल क्या है, प्रोक्योरमेंट का साइकिल क्या है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं उसमें वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करें। तो सबसे पहला जो काम किया जाता है वो किया जाता है इंडेंट रेस किया जाता है, ठीक है। रिक्वायरमेंट रेस की जाती है जो कि एंड यूज़र की तरफ से रिक्वायरमेंट होती है। इंटीमेशन होता है, स्टोर वाले के पास जाता है। स्टोर वाला जो है वो इंटीमेशन एक तैयार करता है कि जी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद वो जो इंटीमेशन है वो प्रोक्योरमेंट वालों के पास आती है और वो एक रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जो है उसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मुख्तलिफ सप्लायर्स के से जो है वो कोटेशंस जो हैं वो लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्डर विनर होता है उस ऑर्डर विनर को जो है वो परचेज़ ऑर्डर इशू कर दिया जाता है। वो जो सप्लायर है, जो ऑर्डर विनर है, वो गुड्स डिलीवर करता है, उसकी इंस्पेक्शन होती है, ठीक है। इंस्पेक्शन होने के बाद उसकी एक अप्रूवल होती है जो कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट या बिलिंग डिपार्टमेंट में भेजी जाती है। वहाँ पे जाके जो है वो क्लबिंग होती है और जो अप्रूवल्स हैं, परचेज़ ऑर्डर, जो अप्रूव परचेज़ ऑर्डर है, जो अप्रूव गुड रिसीव नोट है, वो बिल के साथ या इनवाइस के साथ अटैच किया जाता है। उसके बाद उसकी फ़र्दर प्रोसेसिंग की जाती है, चेक प्रिंट होता है और फिर वो चेक जो है वो सप्लायर को हैंड ओवर कर दिया जाता है। अब ये जितने भी इवेंट्स हैं इन सब के अगेंस्ट में हम टाइम स्टैम्प रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि हम डेट्स रिकॉर्ड कर सकते हैं कि भाई किस वक्त क्या काम हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास इंडियन ट्रेस जो किया गया उसकी एक डेट है, ठीक है। उसके बाद जो कोटेशन, हमारे पास कोटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, उसका एक डेट है, ठीक है। उसके बाद परचेज ऑर्डर इशू होने की डेट है और इससे आगे तक हम देखते जाएँ तो आगे जब तक चेक हैंड ओवर हुआ है ना उस वक्त तक की डेट्स हमारे पास मौजूद है। इन डेट्स के बीच में जो गैप है ना उसको हम डेज़ में काउंट करेंगे, ठीक है। और वो नंबर ऑफ़ डेज़ बताएंगे कि किस डिपार्टमेंट ने कितना टाइम लिया अपने एंड पे चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए। और इस तरीके से हम ये बात देख पाएंगे कि जो ओवरऑल फिगर है उसमें हर डिपार्टमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोक्योरमेंट ने 2 दिन लिए रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन इनिशिएट करने में, यानी कि इंडेंट रेज हुआ था उसके 2 दिन बाद जो परचेज़र्स हैं, जो प्रोक्योरमेंट की टीम है, उन्होंने 2 दिन लगाए रिक्वेस्ट कोटेशन फ्लोट करने में, ठीक है। उसके बाद जब उनके पास कोटेशन आ गई उन्होंने उसका एनालिसिस कर लिया। जो ऑर्डर विनर था उसको परचेज ऑर्डर इशू हुआ 3 दिन के बाद, ठीक है। उस सप्लायर ने जो गुड्स डिलीवर की उसको डिलीवर करने में 5 दिन लगा दिए, ठीक है। उसके बाद इंस्पेक्शन और अप्रूवल में जो है वो 2 दिन मज़ीद लगे, ठीक है। अप्रूवल अकाउंट्स तक पहुंचा 10 दिन बाद। ये स्टोर की एफिशिएंसी है कि उसने कितने दिन लगा दिए उस अप्रूवल को हेड ऑफिस तक पहुंचाने में या अकाउंट्स की टीम तक पहुंचाने में, ठीक है। उसके बाद का जो 4 दिन है और 3 दिन है वो ज़ाहिर है जो बिलिंग का साइकिल है, जो अकाउंट्स वाले अपना काम कर रहे होते हैं, अकाउंट्स के अंदर जो स्टाफ बैठा है वो काम करते हैं। और उसके बाद जो 15 दिन लगे जो अकाउंट्स या फाइनेंस ने वो चेक जो है वो सप्लायर को हैंड ओवर कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये नंबर ऑफ़ डेज़ मौजूद है, ठीक है। और हमारे पास टोटल मौजूद है जो कि 44 डेज़ बनता है, यानी कि शुरू से लेकर आखिर तक टोटल 44 दिन जो है हमें लगे हैं। 44 डेज़ हमें लगे अपने सप्लायर को पे करने में। अब हम इस चीज़ को जो है ना परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं और वही परसेंटेज हमारे पास जो है वो जो हमारे राइट साइड पर एक पाई चार्ट बना हुआ है उसमें नज़र आ रही है, ठीक है। अगर हम देखें तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा फिगर हमें नज़र आ रहा है वो है 34%, ठीक है। और जब आप उसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि चेक्स हैंड ओवर टू सप्लायर, ठीक है। अब ये जो जब चेक रेडी हो गया था और उसको सप्लायर को देने की बारी आई थी तो उसने 15 दिन ले ली, यानी कि सबसे ज़्यादा टाइम इस मौके पे लिया गया है 15 दिन का। तो यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी क्या रीज़न थी जिसकी वजह से वो जो हैंड ओवर करना था चेक को डिले कर रहे थे। क्या जो ऑर्गेनाइजेशन उसके पास फाइनेंस का कोई इशू था, चेक बाउंस होने का कोई प्रॉब्लम था जिसकी वजह से नहीं दे रहे थे, या कोई और मसला था,
तो इतना टाइम उन्होंने क्यों लगाया, 15 दिन उन्होंने क्यों लगाया, ये सवाल अकाउंट्स या फाइनेंस वालों से पूछा जा सकता है। उसके बाद जो सेकंड सबसे बड़ा फिगर नज़र आ रहा है वो है 23% का, जो कि अप्रूवल टू अकाउंट्स, यानी कि अप्रूवल जो अकाउंट्स तक पहुंची है वो देर से क्यों पहुंची। ठीक है, अब ये सवाल जो है वो आप स्टोर वाले से पूछ सकते हैं कि भाई आपने 10 दिन क्यों लगा दिए, वो जो अप्रूवल थी, जो कि इंस्पेक्शन के बाद आपको अप्रूवल मिला था, उसको अकाउंट्स तक या फाइनेंस तक पहुंचाने में आपने 10 दिन क्यों लगा दिए। ठीक है, इस तरह से ये सेकंड सबसे बड़ा चंक है डेज़ का, जो कि स्टोर वालों ने ऐड किया। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास फिगर आता है जनाब वो है 11%, और ये है गुड्स डिलीवर्ड। ठीक है, अब ये जो है ये सप्लायर के एंड से। ठीक है, अगर सप्लायर आपसे बोले कि जी पेमेंट देर से हो रही है, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई 5 दिन तो तुमने ही ले लिए, 5 दिन तो तुमने ही ले लिए गुड्स को डिलीवर करने में। तो जो 44 डेज़ का P2P साइकिल है उसमें 5 दिन आपके सप्लायर की तरफ से। ठीक है, अगर आप इसको कम करें, सप्लायर जल्दी डिलीवरी करे, तो आपकी P2P का साइकिल कम हो सकता है। ठीक, इसी तरह से जो अगला फिगर है वो 9% का। 9% जी इनवाइस मूव टू बिलिंग, आपके बिलिंग क्लर्क काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कितनी स्पीड में काम कर रहे हैं, डेली कितनी इन्वाइसेस प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो नंबर आता है वो है चेक्स प्रिंटेड एंड चेक साइन और परचेज ऑर्डर इशूड। ठीक है, चेक प्रिंट होने में, साइन होने में कितना टाइम लगा, डायरेक्टर साहिबान, मैनेजर साहिबान कितना टाइम लेते हैं चेक साइन करने में, ये आप सवाल कर सकते हैं। उसके अलावा परचेज ऑर्डर इशू करने में टाइम क्यों लगा, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का जो प्रोसेस जब एंड हो गया था, आपके पास कोटेशन आ गई थी, तो आपको जल्द से जल्द उसको प्रोसेस करके परचेज ऑर्डर इशू कर देना चाहिए था, क्योंकि सप्लायर भी कुछ टाइम लेगा। उसके बाद गुड्स का डिलीवर होना इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंस्पेक्शन, अप्रूवल और पेमेंट का स्टेप तो बाद में आता है। ठीक है, गुड्स की डिलीवरी इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितना जल्दी आप परचेज ऑर्डर देंगे उतने जल्द इस बात का चांसेस है कि सप्लायर गुड्स को डिलीवर कर दें। तो इस तरीके से ये आप एक छोटी सी रिपोर्ट बना सकते हैं, जिसके ज़रिए आप जो है ना मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स को मॉनिटर कर सकते हैं कौन किस तरह 40 जो है वो P2P में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, और जो ब्लेम गेम है ना, उस ब्लेम गेम को भी आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप प्रोक्योरमेंट टीम का हिस्सा है, ठीक है, कोई आपसे बोलता है कि यार सप्लायर माल नहीं देने में रिलक्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपका जो पेमेंट का साइकिल है बहुत लंबा है, तो आप उसको ये रिपोर्ट दिखा सकते हैं कि भाई ये ब्रेकअप है, देख लें इसमें कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा, अब इस रिपोर्ट को बनाने से पहले और बनाने के दरमियान कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और कंसीडर करने चाहिए। वो ये है कि जो कैटेगरीज़ हैं उन कैटेगरीज़ को एवरेज आउट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कैटेगरी पैकिंग मटेरियल की है, दूसरी कैटेगरी आपके पास जो है वो टेक्निकल आइटम्स की है, लाइक बेयरिंग और बेल्ट्स। ठीक है, और इसी तरह से प्रिंटिंग या स्टेशनरी की कैटेगरी है। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज हो सकती हैं, तो आप उसको कैटेगरी वाइज जो है वो P2P साइकिल देखें ना उसको, तो वो आपको ज़्यादा एक रियलिस्टिक फिगर मिलेगा। उसके अलावा एक्सट्रीम वेरिएशंस जो है ना, एक्सट्रीम वैल्यूज़, उनको देखना बड़ा ज़रूरी है, हर डेटा में ज़रूरी होता है। इसकी वजह ये होती है कि हो सकता है कोई पर्टिकुलर रीज़न हो, कोई जिसकी वजह से डिलीवरी डिले हुई हो, या जिसकी वजह से जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का जो प्रोसेस उसने ज़्यादा टाइम ले लिया हो, या इंस्पेक्शन के एंड पे ज़्यादा टाइम लिया हो। ठीक है, ये उन केसेस में होता है जब आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्राइक्स हो गई। ठीक है, अब वो डिलीवरी डिले होना ऑब्वियस है। ठीक है, या वेकेशन आ रही हैं, वेकेशन में आपको जो ट्रकिंग है उसका मसला आ जाता है, ट्रक्स नहीं मिलते। ठीक है, तो डिलीवरी में ज़्यादा टाइम लग गया, या इंस्पेक्शन के केस में कोई ऐसी चीज़ थी जिसको इंस्पेक्शन में मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से उसको अप्रूवल देर से मिला। तो ये सारे एक्सट्रीम केसेस आपको देख लेने चाहिए। ठीक है, और इसके बाद ये सब के सब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर हैं आपकी सप्लाई चेन में, उन सब के साथ शेयर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक छोटी सी रिपोर्ट थी जो मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है, आप प्लीज़ कमेंट में ये बात ज़रूर बताइएगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मुझसे मिस हो गए और जो P2P साइकिल में कंट्रीब्यूट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।